हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि अलग अलग टॉपिक्स को लेकर हम हर हफ्ते ये वीडियो रिलीज़ करते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया चैनल्स है, फेसबुक चैनल है, यूट्यूब है, उसके ऊपर ये वीडियोस आपको दिखाई देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स है जिसके ऊपर बात करने में अक्सर हिचकिचाहट होती है, मालूम नहीं होता, कुछ गाइडेंस नहीं मिलता, जानते नहीं कि किसको पूछे। तो ये जो वीडियोस है, ये वीडियोस के तहत हमारी ये कोशिश है कि ये सब जानकारी आप तक पहुंचे। और आज का जो सब्जेक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। फीमेल्स की डिमांड के ऊपर से हमने सब्जेक्ट लिया है आज का। तो आज का सब्जेक्ट क्या है? सेक्सुअल डिस्फंक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं। और आज का जो है ब्रेस्ट एरियोला के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जानते हैं ये ब्रेस्ट एरियोला होता क्या है और इसकी जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले सर, ये जो एरियोला है, ब्रेस्ट एरियोला कि ये एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में पहले बताइए। उसकी एनाटॉमी क्या है, इसका हम नॉलेज देंगे। बिल्कुल। प्रश्न यहाँ पे जो सीरीज चल रही है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, लिंग के विभिन्न आकार, योनि के विभिन्न आकार। आज देखने वाले एरियोला, ब्रेस्ट का पार्ट कहाँ रहता है, कैसे रहता है। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। एनाटॉमी क्यों पता होनी चाहिए, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, उसके साथ समझेगा कैसे। एरियोला एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जो निप्पल के पीछे जो डार्क कलर का सर्कल रहता है और ब्रेस्ट के अग्र भाग के वहाँ पे रहता है, वो पार्ट जिसे हम स्तनाग्र कहते हैं, और उसकी नीचे वाली जो डिस्क रहती है उसे कहते हैं एरियोला। क्यों बनाई जाती है एरियोला, क्या विशेषता रहती है, क्या फ़ायदा होता है उसका सेक्सुअल लाइफ में, क्या फ़ायदा होता है उसे बच्चों को फीड करने में, ये सब साइंटिफिकली हम आज देखने वाले हैं। सर, ऐसे कुछ सवाल मैं पूछने वाला हूँ डेफिनेटली, जिसकी जानकारी अक्सर नहीं होती साइंटिफिक जी। तो एक बात इसमें अक्सर दिखाई देती है कि कलर, जो एरियोला का कलर है वो क्या होना चाहिए और उसका जो जजमेंट है वो कैसे करें। डेफिनेटली कलर के बारे में बताइए। जी। बॉडी का, स्किन का कलर जो है, फेयर स्किन रहती है, डार्क स्किन रहती है, लेकिन जो भी स्किन हो, मेलानिन पिगमेंट वो एरियोला में इतना ज़्यादा रहता है कि नॉर्मल स्किन से काफ़ी डार्कर, बहुत बार चॉकलेट कलर में वो दिखाई देता है डार्क स्किन में। समझो थोड़ी फेयर स्किन होगी तो पिंक कलर में दिखाई देता है। बहुत बार चॉकलेट या पिंक या दोनों कलर का एक कॉम्बिनेशन आ जाता है। और ये कलर में भी चेंजेस होते रहते हैं, जैसे मेंसेस आएंगे, प्रेगनेंसी होगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, हार्मोन्स बढ़ेंगे, तो उसमें भी ये कलर चेंज होते रहते हैं। ये कैसे चेंज होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है उसका, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, और नॉर्मल कब होता है, देखेंगे। और सर, मैं तो सवाल कर ही रहा हूँ, लेकिन हमारे कुछ दर्शक है वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। दिलीप जी है विरार से, वो सवाल करना चाहते हैं। दिलीप जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका?
हेलो बोलिए। बोलो। सर, ब्रेस्ट एरोला का फोरप्ले में क्या रोल होता है? एक्सेलेंट। इम्पोर्टेंट। सिग्निफिकेंस उसका क्या है? हर एक स्ट्रक्चर जो नेचर ने बनाया है उसका इम्पोर्टेंस है। नर्व सप्लाई, ब्रेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा नर्व सप्लाई, थाउजेंड्स ऑफ नर्व रहने वाला निप्पल और एरियोला एरिया है। फोरप्ले में जब अपने पार्टनर को रिझाना है, उत्तेजित करना है, उस वक्त स्टिमुलेशन पॉइंट, लीकिंग है वहाँ से टंग से, फिंगर से उसे वहाँ पे सर्कलिंग है, या जेंटल तरफ से जब टैपिंग किया जाता है एरियोला रीजन में, डायरेक्ट उसका कनेक्शन जाता है ब्रेन के अंदर जो सेक्स सेंटर है वहाँ पे, और वहाँ पे सेंसेशन जाने के बाद वहाँ पे उद्दीपित होना, एक्साइटेशन होना, पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट होना सेक्सुअल एक्टिविटी में, और उसका कनेक्शन नीचे लगता है क्लाइटोरिस में। तो एरियोला, निप्पल, ब्रेन, क्लाइटोरिस, जब ये सर्कल चालू हो जाएगा तो जो आनंद मिलता है, एंजॉयमेंट मिलता है, तो एक कहूँगा ये स्टार्टिंग बटन है जहाँ से फोरप्ले में उसका काफ़ी बड़ा रोल है, नर्व्स रहने की वजह से और ज़्यादा सेंसिटिव रहने की वजह से, जिससे आप पार्टनर को उद्दीपित कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। बिल्कुल सर, आप जानते हैं कि Definitely. ईमेल के तहत भी बहुत सारे सवाल हमें Definitely. प्राप्त होते हैं। उसमें से ही एक सवाल है देखो। कि इसका जो नॉर्मल साइज है हाँ, या एरियोला का, Yes. ये नॉर्मल साइज क्या होता है और कैसे होता है? डेफिनेटली। जी। ये सेक्स एजुकेशन का जो हमारा टॉपिक या प्रयास चल रहा है, इसके अंदर हमें जो अडल्ट प्यूबर्टी में आने के बाद बच्चों को खुद की बॉडी क्या है कब पता होगा, भाई साइंटिफिकली आप उनको बताओगे तो नॉर्मल साइज क्या रहती है एरर की, अप्रोक्सीमेटली 4 से 4.5 सेंटीमीटर का उसका परिघ रहता है, बाद में डायमीटर रहता है। ऑन एवरेज आप साइज निकालोगे निप्पल के साइज से, जो उसका बेस है उसके 3 टाइम्स मोर एरियोला रहता है, और ब्रेस्ट की पूरी साइज देखोगे तो 3 टाइम्स वो छोटा वहाँ पे रहता है। और इस साइज में किसी कारणवश कोई चेंज आ जाए, या कुछ उसके कलर में चेंज आ जाए, कुछ ड्राइनेस हो जाए, या कुछ क्रैक्स हो जाए, तो इस वक्त उसकी निजी हाइजीन कैसी रखनी है। ये जब प्यूबर्टी में आना चालू होगा तो वहाँ पे उसके ग्लैंड सीक्रेट करते हैं सिक्रीशंस, तो उसकी केयर कैसी लेना है, ये नॉलेज रहने के लिए हमने सेक्स एजुकेशन में उसके अंतर्गत ये टॉपिक को लिया है। बिल्कुल सर, और एक सवाल आता है, Yeah. इसकी साइज और कलर दोनों चेंज होते हैं क्या? Yes. और अगर होते हैं तो वो कब होते हैं? डेफिनेटली, वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूबर्टी में कह रहा हूँ, प्यूबर्टी यानी तुम्हारी जो पौगंडावस्था है, वो अवस्था में हार्मोन बन रहे हैं, बाद में मेंसेस आने के बाद उसके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा आने की वजह से ब्रेस्ट की साइज बदल रही है। प्रेग्नेंट होने के बाद, प्रेगनेंसी होने के बाद ये हार्मोन जब चेंज होते हैं तो उसका घेर या उसका सरकमफरेंस बदल रहा है। तो नॉर्मली प्यूबर्टी आने के बाद जब ब्रेस्ट बढ़ना चालू हो गए, मेंसेस के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर इसकी साइज़ बढ़ जाती है, कलर भी डार्क हो जाता है। लेकिन जब ये प्रोसेस नॉर्मल हो जाए, डिलीवरी हो जाए, तो और ये चेंजेस बैक आते हैं, नॉर्मल होते हैं। और समझो उसमें नहीं हुए तो उसे क्या करना है देखेंगे। और बिल्कुल सर, हमारे एक ऑडियंस है साउथ गोवा से, Sure, very nice. अनन्या जी, Yeah. वो सवाल करना चाहती है। अनन्या जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते। बोलो। सर, ब्रेस्ट एरियोल पर के ज्यादा हेयर हो तो क्या करे? देखो ये रहता है डाउट। बिल्कुल। जहाँ पे भी ग्लैंड है, देखो बहुत बार ये देखो फीमेल में भी बहुत बार कुछ एरिया में हेयर्स आते हैं। भाई हर एक की जेनेरिक हिस्ट्री अलग है, हर एक का हार्मोन्स अलग है। बहुत बार पीसीओडी नाम की जो कंडीशन रहती है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा रहती है, और वहाँ पे जो ग्लैंड्स है एरोले के बाजू में, वहाँ पे कुछ सीबेसियस ग्लैंड में से हेयर्स भी आना चालू होते हैं। भाई वहाँ पे हेयर्स आई तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता है अपना पार्टनर को। और जब वो फोर प्ले में है, जब उसको स्मूचिंग कर रहे हैं या जब उसको लीकिंग कर रहे हैं, तो डिस्टर्ब करेंगे उसको वहाँ पे आके, तो कैसे निकालना है इसे? भाई शेविंग तो नहीं कर सकते वहाँ पे। वहाँ पे हमें क्या करना है, स्पेशली हार्मोनल ट्रीटमेंट से उसका ओरिजिन पहले ख़त्म करना है। भाई टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बैलेंस में लाना है, वेट कम करना है, ओबेसिटी कम करना है। जरूरत पड़े तो कॉस्मेटिक लेजर्स रहते हैं हेयर रिमूवल के, उसकी ग्रोथ सप्रेस कर देते हैं, और डेफिनेटली जो इच्छित रिजल्ट है उनका दिखने में जो चाहिए वो डेफिनेटली उन्हें मिलता है। सर, अगर किसी फीमेल को ये एरियोला का कलर चेंज करना है, हाँ, तो वो कर सकते हैं क्या? और उसकी Yes, कुछ ट्रीटमेंट yes, yes. अलग टाइप की होती है क्या? डेफिनेटली। जी। कॉस्मेटिक कॉन्शियसनेस, हेल्थ कॉन्शियसनेस, भाई आपकी हर एक को भाई ब्यूटी कंपटीशन में जाना है, वहाँ पे फैशन शो करना है,
अभी उसमें तो बहुत सुडोल ब्रेस्ट चाहिए भाई, एरियोला भी बहुत अट्रैक्टिव चाहिए। तो कुछ लोगों को डार्क एरियोला पसंद है भाई, खुद को भी नहीं पार्टनर को भी नहीं, तो क्या करेंगे, कुछ स्पेशल क्रीम रहते हैं जो जिसके अंदर वहाँ अप्लाई करने, डीप पिगमेंटेशन करने वाले, ये मेलानिन पिगमेंट को कम करने वाले जो क्रीम है उसे वहाँ पे उन्हें अप्लाई करना है। कुछ लेजर्स रहते हैं उसका पिगमेंटेशन करने की, वो कर सकते हैं। किसी भी तरह से विशेषज्ञ का एडवाइस बिना लिए बगैर कुछ ऑयल लेके या वैसलीन लेके या कुछ पेट्रोलियम ले लगा के उसे तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हार्मोनल रिलेटेड चेंजेस करके इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। और लेजर से भी जो एडवांस थेरेपी है, अभी काफ़ी और एडवांस थेरेपीज निकल चुकी है, तो उससे भी हम उसका कलर नॉर्मल करके जैसी इच्छा है वैसा बना सकते हैं। इसी के तहत और एक आखिरी सवाल, Definitely. जैसे मैंने अभी कलर के बारे में पूछा, श्योर, साइज के बारे में, अगर किसी को इसकी साइज चेंज करनी है यस यस, तो कर सकते हैं क्या, और उसकी ट्रीटमेंट है क्या? श्योरली, बहुत उम्मीदा क्वेश्चन है। बिल्कुल। भाई कलर तो हो गया, लेकिन प्रेगनेंसी में इतने बड़े बन गए भाई, 4 सेंटीमीटर का हो गया 10 सेंटीमीटर, पूरा काला लग रहा है, पूरा ब्रेस्ट का सामने वाला हिस्सा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, पार्टनर खुश नहीं है, खुद भी खुश नहीं है। तो यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, एरियोला रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, जो साइज 4 सेंटीमीटर का है उतना सर्कल लेके बाकी वाला एरियोला में निकालना है। जो कॉस्मेटिक सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन है, वो उसे करते हैं और नॉर्मल तरीके से उसे ऑगमेंट करके ज़रूरत पड़े तो ब्रेस्ट इम्प्लांट सिलिकॉन का भी डाल के, जैसे वो पहले यंग एज में थे उसी तरह का एरियोला, ब्रेस्ट, निपल बना सकते हैं और खुद को और अपने पार्टनर को भी सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच Yeah. सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिले आज की इस एपिसोड में भी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी आपके मन में शंका हो, अगर डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो अभी आपको जो स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर दिख रहे हैं, मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है सर का, वहाँ पे आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, लेकिन अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।